आमचं एक आंतरिक नातं आहे. तेव्हा प्रत्येक शहरामध्ये असे काही लोक आहेत की ज्या शहरामध्ये गेल्यानंतर त्या शहराची ओळख असते. म्हणजे आता मी मुंबई म्हटल्यानंतर अगोदर मृणाल गोरे आणि अहिल्याताई रांजणेकर आणि ह्या दोघींना मी म्हणजे एकदाच अहिल्याताई रांजणेकरांना थोडासा प्रॉब्लेम त्यांना दिसत नव्हता आणि शिवाय अबाउट टू डाय. मी दिल्लीवरनं आलो एअरपोर्टवरून डायरेक्ट घरी गेलो, कोणाला ओळखत नव्हत्या. नुसतं मी हात मारले ताई म्हणून आणि नुसता हात धरला होता मुणगेकर. मी नुसता हात लावला, बोललो देखील नाही ताई म्हणून. आणि अशा प्रकारे प्रत्येक वेळेला निर्भीड लेख म्हणून जे कारण त्या गडबडीत होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की मला ह्या कार्यक्रमाला बोलवू नकोस, तुझ्यावरचं प्रेम वेगळं आहे, पण 2 तारखेला मला पुस्तक प्रकाशित करायचं आहे आणि पुस्तकाचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. मी सांगलीकर नाहीये, माझा जन्म मुंबईतला आहे, माझं शिक्षण मुंबईत, पनवेल आणि नवी मुंबई माझ्यासाठी. माननीय श्री कांतिलाल कड़ू, अध्यक्ष पनवेल संघर्ष समिति की तरफ से कोरोना वायरस जैसी बीमारी में असहाय और गरीब लोगों की मदद व सहयोग करने वाले संघर्ष समिति के सदस्यों को आज मुख्य लोगों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। मुख्य उपस्थिति के कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय डॉक्टर भालचंद्र मुडेकर सर, पूर्व खासदार और नीति आयोग के सदस्य माननीय योगिताताई पारदी, अध्यक्ष रायगढ़ जिला परिषद राज्य मंत्री दर्जा माननीय रविंद्र गिड्डे सर, नवी मुंबई सहायक पुलिस आयुक्त परिमंडल 2 पनवेल की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया। आयोजन किया गया था जिसकी वजह से कोरोना योद्धा जो सहायता पीड़ित के लिए जो ये कोविड-19 का महामारी चला, इसमें लाखों करोड़ों लोग जो है कि ग्रसित हुए हैं और उनको खाने पीने के लेकर तमाम एनजीओ, तमाम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है कि इस पे सहयोग किए हैं। तो हमारे साथ पनवेल नवी मुंबई के गिंडे साहब, मैं इनसे बात करूंगा क्या इन्होंने आज के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। सर, नवी मुंबई टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आप बताइए आज का कार्यक्रम बाजार समिति में जो है उपलब्ध हुआ था, उसके लिए क्या कहेंगे? आज जो ये पनवेल महाल संघर्ष समिति के माध्यम से कोविड पीरियड में जिन जिन लोगों ने पूरे बम्बई हो, नवी मुंबई हो, जिन्होंने सराहनीय काम किया है, उनका यहाँ पर सत्कार किया गया है। इनके अध्यक्ष है मिस्टर कांतिलाल कड़ू और आज हमारे अध्यक्ष डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, मैं स्वयं था और योगिताताई पारदी। इनके ये हम तीनों ने जो लोगों ने अच्छी काम किया है उन्हें सर्टिफिकेट वितरण किया है। सर, कहीं ना कहीं लगता है कि जो पुलिस का जो है कि मार्च रहा है, पुलिस का सहयोग रहा है लोगों के प्रति, अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय प्रांतीय के भी बड़े से लोग यहाँ से ग्रसित थे, काफ़ी लोग पैदल, उनको आपने सुरक्षित उनके गांव भेजना, उनको जो है कि संसाधन मुहैया घरों घरों तक कराए हैं। पुलिस इसके लिए जो है कि काफ़ी तत्पर रही, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं और मेरे पनवेल डिवीज़न के जितने भी ऑफिसर हैं पुलिस स्टेशन के, उन सीनियर पी है, उन्होंने मिलके हम जो रेल से जो यात्री हमने नॉर्थ इंडिया में भेजे हैं वो टोटल 84,000 है जी। इसके अलावा बसेस से, प्राइवेट रूट से चल के भी लोग इधर साउथ और नॉर्थ की तरफ गए हुए हैं जी। और वो भयानक ही समय था, लोगों का मतलब लोगों के खान पान का भी प्रॉब्लम था और उस वक्त महामारी भी जोर में थी। सर, आपको नहीं लगता है कि अभी भी जो वैक्सीन आने के बाद भी जो प्रोटोकॉल होनी चाहिए लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके जो है कि आप सहायक आयुक्त, पुलिस आयुक्त भी है, उसके लिए क्या मुहिम है आपका? मैं अब इस खाली विनती कर सकता हूँ, अगर वक्त ऐसा पड़ा तो हमें उन पे कानून कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों ने मास्क लाना, अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी स्टिल इट इज़ देयर। सो उसके लिए हम खुद को सुरक्षित रखें, घर में रखें, सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ करें, ये मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से। सर, आज का जो पनवेल ये समिति में आज का कार्यक्रम रखा गया था आपके अध्यक्षता में, तो कोरोना काल का जो ये महामारी था उसमें तमाम एनजीओ और आपका काफ़ी सहयोग और माननीय सहायक पुलिस आयुक्त परिमंडल 2
का भी काफ़ी वर्चस्व रहा था, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि कोरोना जैसा एक पैंडेमिक जो था उसका इतना बुरा असर और बुरा परिणाम लोगों पर हुआ कि लोगों को इसको रिएक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या आपको खुद की संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें इतने लोग कंफ्यूज थे और इतने डरे थे। लोग इतने उनके मन में इतनी भीति निर्माण हो गई थी, डर निर्माण हो गया था कि क्या करना वो समझ में नहीं आता था। इस हालत में जो NGO सब जो है और यहाँ के जो ACP है, यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष है, कांतिलाल कडू जैसे कार्यकर्ते हैं और बहुत सारे जो NGOs जिन लोगों ने काम किया, उनमें से 35 लोगों का सत्कार किया राजभवन में महामहिम गवर्नर साहब ने, जिनका ये सत्कार किया था, सम्मान किया था राजभवन में गवर्नर साहब ने। उन्हीं लोगों का, उन्हीं कार्यकर्ताओं का यहाँ फिर कांतिलाल कडू ने पनवेल संघर्ष समिति के द्वारा फिर सम्मान किया। उसका अध्यक्ष रहने का मुझे सम्मान मिला, ये मैं सौभाग्य समझता हूँ। इसमें पुलिस ऑफिसर गिड्डे थे और योगिता जी ये रायगढ़ जिला परिषद के अध्यक्ष थी। 35 लोगों का हमने सम्मान किया। महाराष्ट्र के बहुत जगहों से, जैसे कि सातारा है, सांगली है, देवगढ़ है, रायगढ़ है, मराठवाड़ा लातूर है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान यहाँ किया गया, क्योंकि ये लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल के लोगों की सहायता की, लोगों में अनाज बांटा, लोगों को ऑक्सीजन के बारे में अच्छी तरह से मदद की। तो एक कृतज्ञता व्यक्त करने का एक कार्यक्रम था और बहुत बड़ी पैमाने पर ये कार्यक्रम यशस्वी हुआ। इस वास्ते में ये कार्यक्रम के संयोजक जो है श्री कांतिलाल कडू जी, जो कि मेरे मित्र हैं गई 25 साल से, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, कहीं ना कहीं आप अभी अपने भाषण के दौरान ये भी कहे थे कि वायरस है क्या, उसके बारे में भी लोगों को एकदम विधिवत समझा दिए, लेकिन किसी को तो ये तक नहीं पता था क्या है। डर बस, हाँ सच में कोरोना आया, ऐसा है, ये हो गया, ये भुखमरी, मतलब उसमें काफ़ी लोग एकदम घबरा चुके थे और लोगों को ये सूझ नहीं रहा था कि हमको इसके लिए करना क्या चाहिए। तो इसके लिए वैक्सीन का भी प्रक्रिया शुरू हो गया, तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी जो वैक्सीन आई है, वैक्सीन आया वो मैं भारत के जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक उन्हें बड़ी मुसीबत जो है कोरोना की पैंडेमिक की महामारी की, उनमें से कैसा बचना चाहिए, इसलिए उन्होंने संशोधन करके देश को वैक्सीनेशन दिया है। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ। उनके प्रति मैं एक अभिनंदन को उनका करना चाहता हूँ। अभी उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसकी कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र शासन दोनों ने, उनमें कोऑर्डिनेशन है, दोनों उसका आज से कल से ये काम शुरू किया। उसका लस यानी जो वैक्सीन जो है वो लोगों के बॉडी में देने का। और मैं समझता हूँ कि लोगों के में जो गलतफहमी है उसके बारे में, वो गलतफहमी दूर भी करने की आवश्यकता है। उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि लोगों ने गलतफहमी रहेगी तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी उसका फ़ायदा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत जो होगी वो कीमत भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सर्वसामान्य गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास खाने की समस्या है, उन लोगों को मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन है वो मुफ्त भी मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं देश में कि जिनके पास 400-500 रुपये देने के लिए भी नहीं है। जब समझो कि एक फैमिली में 5 लोगों को वैक्सीन देना होगा और 500 रुपये उसकी कीमत होगी, तो 2,500 रुपये देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस देश में इतने ऐसे परिवार है कि 2,500 रुपये देकर परिवार को पूरे वैक्सीनेशन वो नहीं कर सकते। इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और यदि उसके बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे तो लोगों ने त्वरित अपने डॉक्टर को या नज़दीक के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि त्वरित उसका इलाज किया जाए
और उसके संरक्षण में ला जाए। आज कोरोना काल के दौरान में संघर्ष समिति पनवेल के जो है कि कांतिलाल कड़ू साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने तमाम प्रकार का जो है कि लोगों को मदद पहुंचाने के कार्य किए हैं। इनकी टीम ने बहुत बड़ा योगदान लोगों के लिए दिया है कोरोना काल में। उन्होंने समझ लिया कि घर डोर टू डोर हो, चाहे तो और फुटपाथ पर हो, चाहे अन्य गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी मदद की है। कड़ूलाल साहब, आपके माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया और आपके जो सहयोगी थे, जो सहयोग किए, उनको आपने सम्मान भी आज पुरस्कृत किए हैं। आपके लोग में आपके अध्यक्ष साहब थे और सहायक परिमंडल के आयुक्त भी थे। आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत खुशी की बात है कि जिन्होंने समाज को योगदान दिया है उनका सम्मान करना यह हमारा फर्ज है। अपनी पनवेल संघर्ष समिति यह मान के चल रहे हैं कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, एक तो कोविड काल में क्या हुआ कि किसी को समाज सेवा करनी थी लेकिन कुछ उनको रिस्ट्रिक्शन थे, वो बाहर नहीं पड़े थे। किसी का फैमिली का डर था, कोई डायबिटीज़ वाले थे, कुछ थे। लेकिन ये सब छोड़कर भी जिन लोगों ने जान हथेली पे लेके जो काम किया है, ऐसे अभी महाराष्ट्र के सभी जिलों से, सातारा के लोग हैं, सांगली के लोग हैं, सोलापुर के लोग हैं, बॉम्बे के कई इलाके के लोग हैं, ऐसे लोगों का सम्मान हमने मुंगेकर सर जो है उन्होंने हाथ से किया है। एसीपी साहब रविंद्र गिड्डे सर थे, वो भी हमारे फैमिली मेंबर ही है, अपने पनवेल का फैमिली है। और जिला परिषद अध्यक्ष जो योगिता ताई जी है, उन्होंने ही योगदान दिया। ये सभी सम्मानित लोग जो है उन्होंने उनके हाथ से इनको जो पुरस्कार करते थे उनको कोविड संजीवनी पुरस्कार दिए। इनका एक तो पुरस्कार इन लोगों को बम्बई के बाल मोहन ने राज्यपाल साहब के हाथ से दिया था। तो मैंने भी सोचा कि अपनी एक टीम है, अच्छी टीम काम कर रही है, तो ऐसे इनका पुरस्कार किया। ऐसे 1000 लोगों का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेके, ऑफिस से एक उनका लिस्ट लेके हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सर, एक कहावत है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आपको महामहिम राज्यपाल से भी सम्मानित किया गया है, जो है कि कोश्यारी जी भी किए हैं, भगत कोश्यारी जी ने। और आपने जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, कुछ भी होता है तो आप तुरंत एक्शन लेते हैं। बात तो करना कम, लेकिन जब सॉल्व नहीं होता है तो आप तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन आज के दौरान में जो आपकी टीम है, कितना एक्टिव है इसके लिए? सब पूरी टीम मेरी एक्टिव है। आज देखिए सब टीम आपको दिखती है। हमारा दूसरा प्रोग्राम, उसके लिए भी दूसरी टीम काम कर रही है। और ये बात है कि जिनको कहा किसी को न्याय नहीं मिलता, वहाँ तो हम तो 24 घंटे एक्टिव मोड पे रहते हैं। हमारा संस्था का ये कहना है कि 24 घंटा अपना काम बाजू में रख के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। और समर्पित वृत्ति से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन आता है, कोई काम होने के बाद भी अब ये काम इजीली होता है लेकिन कई लोग नहीं करते, वहाँ हमको खड़ा रह के काम करना पड़ता है। एक सिस्टम को साथ लेके चलना है और सिस्टम को गति देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसको आप लोगों का भी योगदान है। अभी आपका नई मुंबई टीवी है, अच्छे काम करते हैं और आप लोगों ने यह हमारा कवर किया पूरा प्रोग्राम, तो आपका भी इसमें योगदान है। इसका पार्टिसिपेट किया, यह संजीवनी कोविड संजीवनी पुरस्कार जो दिया, ये मैं आपके तौर पर लोगों को कहूँगा कि आपका भी इसमें योगदान है। और ये हम मान के चलते हैं कि समाज के सभी घटकों को एक साथ लेके आगे जाना है। सर, आप पत्रकार भी हैं और जो है कि इतना बड़ा समिति और लोगों को लेके चल रहे हैं, तो कोविड-19 के वजह से क्या लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि किस प्रकार का कोरोना काल से सतर्क रहें? लेकिन आपके जो दर्शक हैं उनको भी मालूम है, आप सभी उनके लिए आह्वान करते हैं कि कोविड का जो अभी तक धोखा है, वैक्सीन जो अगर आई है, लेकिन ये क्या है, ये एक वायरस है। ये वायरस कभी ख़त्म नहीं होता। तो वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी रूल बताया है वो गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट के अनुसार उनको अपन चलना है। तो मेरी आपके दर्शकों की यही विनती रहेगी कि भाई गवर्नमेंट हो, नवी मुंबई महापालिका हो, पनवेल महापालिका हो, जो भी कुछ आपको जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो उसके हिसाब से ही अपन को जीवन व्यतीत करना है। धन्यवाद।